ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रीमद् भागवत में उल्लेखित भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर नारायण का बात चल रहा था। वे सदैव बद्रिकाश्रम में तपनिरत रहते हैं, लेकिन प्रयोजन अनुसार धर्म प्रवर्तन करते हैं। अनेक घटनाएं उल्लेख करके हम इसको विस्तार किया। महाभारत में महाभारत के विभिन्न उपाख्यान उद्धृत करते हुए इसके जो सबसे महत्वपूर्ण ये योगदान रहा वो द्वापर युग में इन लोग का पुनराविर्भाव हुआ था कृष्ण एवं अर्जुन के रूप में, जो कि श्रीमद् भागवतम एवं महाभारत में परिष्कार उल्लेखित है। ये माना जाता है कि महाभारत ये नर नारायण का ही उपाख्यान है, कारण महाभारत के प्रथम श्लोक में कहा गया है नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत। अर्थात जयगान करते हुए महाभारत शुरू करे किसका? नारायण, नर एवं देवी सरस्वती। सरस्वती की कृपा से ये महाभारत लिखित हो रहा है और नारायण और नर का ही गाथा है। हम जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का पूरा लीला का विवरण है। तो भगवान श्री कृष्ण जो नारायण है, इसमें और कोई किसी का कोई द्विविधा नहीं है। स्वयं भगवान के अष्टम अवतार, लेकिन उनकी जो चिरसंगी नर वही अर्जुन है, इसमें हमारे कुछ विभ्रम है। कारण अर्जुन का हम लोग देखते हैं तृतीय पांडव रूप से, क्योंकि इंद्रपुत्र अर्जुन रूप से आविर्भाव हुए थे, लेकिन तथापि पार्थ को नारद रूप से विभिन्न स्थान में उल्लेखित है। एवं दोनों मिलकर ही ये जो कुरुक्षेत्र में प्रधान भूमिका अवलंबन किए थे एवं धर्म स्थापन किए। तो महाभारत में जिसे कहा गया है, कृष्ण तो भगवान थे, वो स्वयं सब कुछ संहार कर सकते थे, लेकिन उनके परिकल्पना ही नहीं है। वो अपने चिरसका नर के माध्यम से ही अपने कार्य समाधान किया। ये वो समझने की बात है कि स्वयं भगवान तो अकेले ही सब करते, लेकिन उसका डिमांड प्लान नहीं है, एक दूसरे का परिपूरक है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दोनों का योगदान क्या था? श्री कृष्ण का योगिक बल एवं अर्जुन का पुरुषार्थ। अर्जुन
को परिकल्पना किया है एक आदर्श मानव रूप से। नरोत्तमम लिखा है महाभारत में, सर्वश्रेष्ठ नर एवं भगवान आए, श्री कृष्ण भगवान रूप से आए थे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो ये जो दुनिया में जो सिर्फ भगवान का लीला नहीं है, भगवान एवं मानव का लीला है। सबसे श्रेष्ठ नर एवं भगवान दोनों मिलकर ही जो आदर्श स्थापन किया। यद्यपि अर्जुन इसके बाद में भूल गए, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं भूला, उनको बराबर याद है। अर्जुन की याद दिलाया था। अब जानते हैं, जब कई बार उनकी याद दिलाया, जब खांडव वन का जो दहन हुआ था, अग्निदेव, तब अग्निदेव उनको पितामह भीष्म का बात समझा दिया अर्जुन को। इनमें बताया कि यहाँ पर नर नारायण का आविर्भाव होगा और तुम्हें एक खांडव वन दग्ध करने का समय मदद करेगा, बता दिया। फिर जब एक ब्राह्मण का पुत्र को तलाश से जब कृष्ण और अर्जुन वैकुंठ में पहुंचा, तब वहाँ पर भी उल्लेख है, स्वयं विष्णु भगवान नारायण कहते हैं, मैं ही वो ब्राह्मण बालों को चुरा के ले आया ताकि इसके तलाश में तुम लोग मेरे पास आ सकोगे। तुम्हें दर्शन करने के लिए मैं ही बंदोबस्त किया है, ताकि उसके तलाश में जब आओगे तुमको दर्शन करेंगे, तुम लोग दोनों को, क्योंकि दोनों ही मेरा ही अवतार है, अंश अवतार है। और ये जो अभी वर्तमान में जो कर्म में तुम लोग नियुक्त हो, वो करके तुरंत आ जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये जो धरित्री में जो अनाचार है, जो दुर्जन है, उसको परित्राण करके आना है। दुष्कृतिकारी को विनाश करके साधुगण को परित्राण करके तुम्हारा ये तुम्हारी ड्यूटी है, मिशन है। मिशन करके तुम लोग आ जाओगे। यद्यपि अर्जुन भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको याद करा दिया। जैसे भगवद गीता में है, 4वां अध्याय ज्ञान योग का प्रारंभ में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमभ्यम विवस्वान मनवे प्रह मनवे इच्छा को ब्रवीत। ये जो हम तुमको बता रहे हैं, पहले बार नहीं, पहले ही बताया। ये सूर्य को बता दिया था विवस्वान। विवस्वान उनके पुत्र मनु को बोला था, मनु उसका पुत्र इच्छा को बोला था। एवं परंपरा प्रतम इमं रजोशय विदुः। ये जो परंपरा सा काले नेहा महता जोगो नष्ट परंतप। ये जो राजर्षिगण के भीतर ये जो परंपरा चल रहा था, कालक्रम में उसको सब भूल गए। तो अर्जुन ने प्रश्न कर रहा है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम तमादु प्रक्तवानी थी। आपका जन्म तो विवस्वान बहुत पुरा काल का है, और आप तो अभी जन्म ग्रहण किए हो, तब पहले कैसे बताया? तब भगवान ने खुलासा बता दिया। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वन् न त्वं वेत्त परन्तप। तुम्हारा और हमारा ये पहला जन्म नहीं है, अनेक जन्म हमको पार कर गया, जुग जुग में हम लोग आ रहे हैं। तुम्हें भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। यही भगवान का रोल है, भगवान याद रखते हैं। लेकिन जो नररूपी जो अर्जुन
वो भूल जाते हैं, भगवान उसकी याद दिला देते हैं एवं उसके माध्यम से ही अपने कर्म समाधान करते हैं। तो ये जो कृष्ण अर्जुन का जो जुड़ी यही पूरा महाभारत में वर्णित है, लेकिन वो नर और नारायण का ही कीर्ति है। ये जो कृष्ण और अर्जुन का जो संयोग, ये दैवी संयोग है और इससे हम नाना प्रकार से भागवतम में, महाभारत में बारंबार इसको उल्लेखित हुआ है कि ये नर और नारायण का ही लीला है। भगवान यद्यपि भगवान विष्णु नारायण रूप से आविर्भूत होते हैं, लेकिन उसके साथ कर्म करने के लिए नर का भी जरूरत है, इसलिए दोनों का सृष्टि हुआ है। नर और नारायण इन लोग अभिन्न हृदय है। और इसमें भी भगवान नारायण उनको बता रहे हैं कि तुम और मैं अभिन्न नहीं हो, मेरा शक्ति ही तुम्हारा है, तुम्हारा शक्ति ही मेरा है। यहाँ पर उल्लेखित है कि हम लोग दोनों एक ही है, एक ही शक्ति का दो प्रकाश है। तुम और हम कभी अलग नहीं हैं, हम लोग दोनों ही बराबर अभिन्न होते हुए रहते हैं एवं अभिन्न ही रहेंगे। तुम्हारा हमारे कभी विच्छेद नहीं होगा, लेकिन दो अलग रूप से हम लोग का आविर्भाव होता है एवं अलग रूप से हम लोग जो कार्य हम लोग का समाधान करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है दोनों जुड़ी के हमारे जीवन में आवश्यक है। भगवद गीता का अंत में जो इसी बात कहा गया है, नर नारायण का कृपा, जो वर्स 78 चैप्टर 18 अंतिम श्लोक, जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय कीर्ति धूपादिति मति ममा। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है एवं जहाँ पर धनुर्धर पार्थ है, दोनों का संमिश्रण जहाँ होगा, जहाँ नर और नारायण का मिलन होगा, वहाँ पर चार चीज़ होगा, नतीजा चार है। तत्र श्री, वहाँ पर समृद्धि रहेगा, एफ्लुएंस, विजय विक्ट्री, विजय प्राप्त करने के लिए दोनों को चाहिए, कीर्ति ध्रुवा नीति मति मम। तो वहाँ पर कीर्ति होगा, वहाँ पर सुनाम होगा, बढ़ोतरी होगा एवं नीति ध्रुव होगा, कांस्टेंट जस्टिस। चारों ओर बढ़ोतरी होगा, विजय होगा, श्री होगा, लेकिन उसके साथ दोनों का संमिश्रण का जरूरत है। नर और नारायण, कृष्ण और अर्जुन, ये बार का जुटी है, इटर्नल कंपेनियन। और वो जो द्वापर युग में जो आविर्भाव होके सबको अपना स्वरूप प्रकाश कर दिया। इस युग में भी ये उनका ख़त्म नहीं हुआ, युग युग तक चलेगा। इस युग में भी वो स्वयं श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद होकर धराधाम में आविर्भूत हुए थे। इसका भी विस्तार की ज़रूरत है, जो अगले दिन बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन होगा स्वामी इष्ट कृपानंद का नेतृत्व से। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।